जीव ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, सहज सुख राशि है। फिर भी हमारे जीवन में दीनता, हीनता, दरिद्रता तथा दुख आदि बने रहते हैं। इसका क्या कारण है कि ईश्वरीय लक्षण कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के अवतारवाद को समझना पड़ेगा। जिस दिन से भगवान का गर्भ में आगमन होता है उस दिन से जीवन में भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की ठानी। अयोध्या में सुख संपत्ति, शोभाशील और तेज आदि की वृद्धि होने लगी। ईश्वर तो अजन्मा है, यदि जन्म कहें तो उसके साथ भी मरण की समस्या जुड़ जाती है, क्योंकि जन्म के पश्चात मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात जन्म असंभावी है। गीता में इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जात तस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यदि जन्म न माने तो फिर कौशल्या जी को संतोष नहीं होगा। वसुतः माता कौशल्या की मातृभावना को संतोष तो तभी हुआ कि जब उन्हें आभास हुआ कि भगवान हमारे उदर में आ गए हैं। जिस समय मनु और शत्रुपा ने साधना की तो भगवान श्री राम और श्री सीता जी उनके सामने आए। मनु जी ने वरदान मांगा कि मैं आपके समान एक पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया। उसके बाद उनकी दृष्टि शत्रुपा जी की ओर गई। उनसे भी भगवान ने कहा, देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, आपकी जो रुचि हो वो आप भी मांग लें। किंतु शत्रुपा जी भी मांगने की कला अद्भुत है। वे कहती हैं कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु चतुर महाराज मनु ने जो वरदान मांगा वह मुझे भी अति प्रिय लगा। महाराज के वरदान का समर्थन भी कर दी और यह भी कह दिया कि यह तो इनकी याचना है। वस्तुतः दोनों की प्रकृति में अंतर है। महाराज दशरथ भावुक हैं, पर कौशल्या जी में भावना से विचार का तत्व अधिक प्रबल है। विचार और भावना दोनों का ही अपना अपना आनंद है। तुलसीदास महाराज ने मनु और शत्रुपा जी के लिए जो उपमा दी वह इससे भिन्न प्रकार की है। वर्णन आता है कि जिस समय मनु शत्रुपा साधना के लिए नैमिषारण्य की ओर जा रहे हैं उस समय उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। महाराज मनु मानो ज्ञान है और शत्रुपा जी भक्ति हैं, पर व्यवहार में बिल्कुल उल्टा हो गया। ज्ञान स्वरूप ने भक्ति मूलक वरदान मांगा और भक्त ने विवेक मूलक वरदान मांग लिया, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक समन्वयवादी ग्रंथ है। समाज में कुछ लोग भावना को अधिक महत्व देते हैं और कुछ लोगों की मान्यता होती है कि भावना तो एक क्षणिक आवेश है, इसलिए विचार ही सत्य है, इसी से व्यक्ति का कल्याण होता है। समस्या है कि अगर दो वस्तुएं हो और आपने दोनों को चखा हो तब तो उसके स्वाद या गुण की तुलना ठीक है, पर यदि आपने केवल एक को ही चखा हो और दूसरे के बारे में यह कह दें कि उसमें क्या रखा है, तब इसे तो उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञानी अब जरा भावना का रस ले ले तथा भावुक जन जरा विचार कर आनंद ले ले। यह परिवर्तन की प्रक्रिया इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञान ने भक्ति मूलक भावना के साथ वरदान मांगा। शत्रुपा जी भक्तिमयी हैं, पर उनके शब्द चुने हुए हैं। वे कहती हैं, प्रभु आपने इन्हें जो दिया है वह तो सहज ही मुझे प्राप्य है, किंतु मुझे तो कुछ और भी चाहिए। फिर उन्होंने भगवान के सामने अपनी इच्छा मांगी और रखी और वे मांगे हैं, जे निज भगत नाथ तो अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु,
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। आपके भक्त जो सुख गति भक्ति पद प्रेम विवेक और रहनी प्राप्त करते हैं, वे सब आप मुझे प्रदान करने की कृपा करें। उन 6 वस्तुओं में से एक को भगवान ने विशेष महत्व दिया। भगवान ने महाराज मनु को पिता कहकर संबोधित नहीं किया, उन्हें तो वे राजन ही कहते रहे, पर शत्रुपा को उन्होंने माता कहकर पुकार दिया, जबकि अभी न तो पुनर्जन्म हुआ है और न गर्भ में ही आए हैं। प्रभु का वाक्य यही है कि माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, माँ आपका विवेक धन्य है। मनु जी जब दशरथ बनेंगे तब उन्हें पिता कहेंगे, पर शत्रुपा जी को माँ अभी कह दिया। मानो भगवान श्री राम का संकेत है कि ये तो शरीर से पुत्र का नाता चाहते हैं, इसलिए शरीर से बेटा बनने पर उनको पिता कहूँगा, पर आप तो विवेकी हैं, विवेक का वरदान चाहती हैं, अतः बिना शरीर के ही आप इस सत्य को समझ सकती हैं। शरीर से नाता चाहिए तब तो लंबे समय की अपेक्षा है, पर अगर भावना से संबंध जोड़ना हो तो उसमें देरी की कोई बात नहीं। भाव का नाता तो तुरंत ही जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु निमित अनुग्रह मोरे। माँ मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा विवेक कभी नहीं मिटेगा। उसके पश्चात भगवान ने महाराज मनु की ओर देखकर जानना चाहा कि इनके 6 वरदानों में आपको भागीदार बनना है क्या, आपको ये सब कैसे लगे। और साथ ही भगवान ने विवेक पर विशेष जोर देकर उनको ललचाया भी कि सबसे बड़ी वस्तु विवेक ही है। पर महाराज मनु तो अनोखे निकले। उन्होंने कहा कि मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप मुझे विवेक कभी भी न दें। आप पुत्र बनकर जन्म लें और मैं आपको सर्वदा पुत्र ही समझता रहूं, ईश्वर नहीं। मैं जानता हूं कि महारानी को ज्ञानी माना जाएगा और मुझे कहा जा सकता है कि आप अपने पुत्र को ठीक से नहीं पहचानते, पर सुत विषयी कतव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहें कि न को। मैं विवेक नहीं चाहता, चाहे मुझे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख ही क्यों न मान लिया जाए। विवेक इनको ही दीजिए, मुझे नहीं। अब प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने यही किया। गोस्वामी जी भगवान श्री राम के अवतार लेने के संदर्भ में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो जन्म तथा दूसरा प्रकट। एक स्थान पर यदि वे लिखते हैं कि जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख मूल, तो आगे चलकर वर्णन करते हुए वे प्रकट शब्द का प्रयोग करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुर विबह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु, वन कुसुमित गिरि गण मणि आरा, स्वयं सकल सरिता अमृत धारा, सो अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमलन संकुल सुर जूठा, गावई गुण गंधर्व बरूठा, बरसई सुमन सु अंजुलि साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अथवा भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान के प्राकट्य का वर्णन करते हैं। जन्म का अभिप्राय है भावना का आनंद तथा प्रगट का अर्थ विवेक की अनुभूति। विवेकी कहेगा कि भगवान जन्म क्या लेंगे, वे जन्म और मृत्यु की समस्या से ऊपर हैं। वे थे तो सर्वत्र पर अव्यक्त रूप से थे, किंतु अब जब प्रकट हो गए तो व्यक्त होकर दिखाई देने लगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान तो भाव और विवेक दोनों का ही समन्वय करते हैं। वे यदि जन्म लेते हैं तो प्रकट भी होते हैं।
रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनाऊं सोई। सने सने आप सबको श्री राम कथा श्रवण कराते रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।